प्यारे दोस्तों, इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब है जिसमें हमें सादगी का दर्स दिया गया है और निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपनी शादी में इस्लामी तौर तरीक़ों को अपनाने के बजाय जाहिलाना रस्म व रिवाज को शामिल कर लेता है तो उसका क्या अंजाम होता है, आज आप देख लेंगे। आज हम आपको एक सरकटे दूल्हा का वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या सऊदी अरब के छोटे से गांव शिकर में पेश आया है जो बहुत पुराना गांव है। अरब के कुछ इलाकों में ये रस्म है कि वहाँ तलवारबाजी की जाती है। यूँ समझ लें कि अपनी खुशी का इजहार करने के लिए तलवारों के साथ डांस किया जाता है, यानी तलवारों को चारों तरफ घुमाया जाता है। जिस दूल्हा का ये वाक़या है वो लड़का बहुत अय्याश और बिगड़ा हुआ था। शराब पीना, बुरे काम करना उसके लिए आम बात थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और माँ बाप भी उससे कुछ नहीं कहते थे। वो सोचते थे कि जब शादी होगी तो खुद ही सुधर जाएगा। आखिरकार माँ बाप ने उससे कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन वो शादी के लिए मना कर रहा था। माँ बाप के ज़्यादा कहने पर वो शादी के लिए तैयार हो गया। जब शादी का दिन करीब आया तो उसने एक दिन पहले यानी रात में अपने दोस्तों को बुलाया और पूरी रात मौज मस्ती हल्ला गुल्ला किया। वो रात जुम्मे की रात थी। अगला दिन जुमा मुबारक का दिन था। पूरी रात उस दूल्हा और उसके दोस्तों के दरमियान शराब का दौर चलता रहा, यहाँ तक कि सुबह तक ये आलम था कि वो सब नशे में डूबे हुए थे। ना किसी को फजर की नमाज का होश था, ना जुम्मे के दिन का होश था। अगले दिन दूल्हा को तैयार किया गया और साथ में उसे एक तलवार भी दी गई। हर दोस्त के पास एक एक तलवार थी, क्योंकि बारात ले जाते वक्त उन सबको उस तलवार के साथ रक्स करना था। सब दोस्तों ने ये तय किया कि हमारे दोस्त की बारात ऊँट पर जाएगी। ऊँट पर जब उस नाफरमान दूल्हे को बिठा दिया गया और जिस जगह उसका निकाह होना था, जब ये बाराती उस जगह पहुंच गए तो सारे दोस्त तलवार लेकर रक्स करने लगे, यानी चारों तरफ तलवार घुमाने लगे। वो दूल्हा भी जज्बात और खुशी में ऊँट से नीचे उतर आया और तलवार को लेकर चारों तरफ घुमाने लगा। उसके सामने उसका एक दोस्त भी इसी तरह तलवार चारों तरफ घुमा रहा था और तलवार को घुमाते घुमाते डांस कर रहा था। लेकिन अचानक उसका हाथ ऐसे मुड़ा कि उसकी तलवार दूल्हे की गर्दन के बिल्कुल बीच में जाकर लगी। उस तलवार का वार इतना जोरदार और अचानक में हुआ था कि वो दूल्हा संभल तक ना सका और ना वो वहां से हट सका, बल्कि इस हमले से उसकी गर्दन पूरी तरह से कट गई और उसका सर एक तरफ लटक गया। यूं समझ लो कि उसका सर उसके जिस्म से बिल्कुल अलग हो गया था, यानी वो सर दूल्हा का कट गया था। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सबकी चीखें निकल गईं। वालिदैन अपने बेटे की दिल दहला देने वाली मौत देखकर वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि मौके पर ही दूल्हा का इंतकाल हो चुका था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं जब किसी का गला कट जाए तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। प्यारे दोस्तों, सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि उस दूल्हा का कब्र में क्या हाल होगा, जो शादी से एक रात पहले शुक्राने के नफिल अदा करने के बजाय शराब की महफिल जमाकर बैठा रहे और पूरी रात अय्याशी करता रहे। उसका कब्र में क्या अंजाम होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से इबरत हासिल कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।